पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अभी कुछ ही दिन पहले फादर के कमरे में कुछ सामान ढूंढते वक्त उनके हाथ कुछ पेपर्स लगे और तब इन पेपर्स के जरिए उन्हें पता चला कि उनके फादर ने 15 साल पहले ईबीसी कंपनी के 500 शेयर खरीदे थे। वो खुश हो गए क्योंकि उन शेयरों की कीमत अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन परेशान इस बात से हो गए कि वो इस पैसे को कैसे क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि कहाँ पेपर है, फादर ने कभी बताया नहीं, अचानक से उनको इनके बारे में पता चला है। कई लोग निवेश तो करते हैं लेकिन उसकी जानकारी फैमिली को नहीं देते और उनके गुजरने के बाद सालों तक ये शेयर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इन्हें अनक्लेम्ड यानी लावारिस शेयर मानकर सरकारी खाते में डाल दिया जाता है। अगर आपके पास भी अनक्लेम्ड शेयर हैं तो हम आपको 9 पॉइंट्स में समझाते हैं कि इन्हें आप कैसे वापस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात समझिए कि कब आपके शेयर या डिविडेंड अनक्लेम्ड यानी लावारिस घोषित हो सकते हैं। कई सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है, जैसे कि आप निवेश करके उसे भूल गए हो, निवेशक की मौत हो जाए और परिवार को इस निवेश के बारे में पता ही ना हो, शेयर से जुड़े दस्तावेज खो भी जाते हैं कई बार लोगों से, जिस अकाउंट में शेयर का डिविडेंड आता हो वो खाता डोरमेंट हो जाता है और ऐसे में फैमिली को पता ही नहीं चलता कि शायद कुछ शेयर्स थे या उनके डिविडेंड थे जो इसी तरह लावारिस पड़े हुए हैं। दूसरी बात, कितने समय में ये अनक्लेम्ड माना जाता है ये भी जान लीजिए। नियम के मुताबिक अगर शेयर पर मिले डिविडेंड को 7 साल या उससे ज्यादा समय तक क्लेम नहीं किया जाता है तो इसे अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड मान लिया जाता है, फिर चाहे वो डीमैट अकाउंट में रखे शेयर हो या फिजिकल रूप में पेपर शेयर हो। लावारिस शेयर और डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझिए कि आईईपीएफ में कब रकम ट्रांसफर होती है। शेयरों को इन्वेस्टर एजुकेशन फंड यानी आईईपीएफ में डालने का केवल एकमात्र क्राइटेरिया है कि शेयरों पर मिले डिविडेंड को 7 साल तक क्लेम नहीं किया गया हो। इसे एक उदाहरण से हम समझेंगे। सपोज निवेशक का वो बैंक खाता जिसमें डिविडेंड आता है, किसी कारणवश डिविडेंड की रकम उसमें ना जाकर कंपनी के पास वापस पहुंच जाती है, तो 7 साल की अवधि बीतने के बाद कंपनी डिविडेंड और शेयर को अनक्लेम्ड मानकर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देती है। हालांकि अनक्लेम्ड शेयर को आईईपीएफ में ट्रांसफर करने से पहले निवेशक को इंफॉर्मेशन जरूर दी जाती है एक बार। अब अगर राशि अनक्लेम्ड हो गई है तो इसका दावा कौन कर सकता है? निवेशक या निवेशक की मौत होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी सरकारी कोष में पड़े लावारिस शेयर और डिविडेंड को हासिल करने के लिए दावा कर सकते हैं। इसके लिए निवेशक या परिवार के सदस्यों के पास रखे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, डिविडेंड अलॉटमेंट लेटर आदि से जानकारी जुटानी होती है। कैसे दावा करें अनक्लेम्ड शेयर या डिविडेंड की रकम, अब ये समझिए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ की एक वेबसाइट है www.iepf.gov.in। यहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे unclaimed/unpaid अमाउंट पर क्लिक कीजिए और अनक्लेम्ड रकम की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके लिए इन्वेस्टर का नाम, उसका फोलियो नंबर, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर जैसी जानकारी आपको देनी होती है। अब सबसे जरूरी बात, कौन सा फॉर्म भरना है? आईईपीएफ से रिफंड क्लेम करने के लिए क्लेम रिफंड पर क्लिक करेंगे आप और फिर आईईपीएफ फॉर्म नंबर 5 आपको भरना होगा। अब जानिए कि क्लेम करने के लिए किन पेपर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो लावारिस शेयर्स और डिविडेंड जब आप क्लेम करेंगे तो जो पेपर्स आपको देने पड़ सकते हैं वो है आधार कार्ड, डीमैट अकाउंट की क्लाइंट मास्टर लिस्ट, प्रूफ ऑफ इंटाइटलमेंट में शेयर सर्टिफिकेट, डिविडेंड वारंट, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आदि। शेयर धारक की मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट की नोटराइज कॉपी, सक्सेशन सर्टिफिकेट, वसीयत या प्रोबेट और दूसरे होल्डर से एनओसी भी देनी पड़ सकती है। इंडेमनिटी बॉन्ड भी मांगा जा सकता है। अब जानिए कि जब आप सारे पेपर्स सबमिट कर देंगे ऑनलाइन तब क्या होगा अगला कदम। आईईपीएफ 5 एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी एसआरएन जनरेट होगा। भरे हुए आईईपीएफ 5 फॉर्म का प्रिंट लीजिए, इंडेमनिटी बॉन्ड, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म समेत अन्य पेपर्स के साथ कंपनी की ओर से नियुक्त नोडल ऑफिस में जाकर इन्हें जमा करना होता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, कंपनी के अप्रूवल के बाद ही आपको ये क्लेम मिलता है। तो कंपनी की ओर से एप्लीकेशन अप्रूव होने का आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद ही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से रिफंड जारी हो जाएगा और कानूनी उत्तराधिकारी के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक सिंगल होल्डिंग वाले करीब 13 करोड़ से ज्यादा डीमैट खातों में से
70% से ज्यादा, यानी 9 करोड़ 80 लाख डीमैट खातों में नॉमिनी की डिटेल्स नदारद है। ये कानूनी लाभार्थियों को शेयर या डिविडेंड क्लेम करने में दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए इंश्योर करें कि आपके सारे निवेश में नॉमिनी अपडेटेड रहे। अगर आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो 30 जून तक ये काम पूरा कर लें, अपडेट कर लें नॉमिनी का नाम शेयर को लावारिस होने से बचाने के लिए, क्योंकि तभी आपके शेयर्स और उस पर मिलने वाला डिविडेंड लावारिस नहीं होगा। अपने बैंक अकाउंट को चेक करते रहें, कहीं वो डॉर्मेंट तो नहीं हो गया है। और अगर आपको डिविडेंड चेक के जरिए मिलता है तो कंपनी में अपने एड्रेस को हमेशा अपडेटेड रखें।